आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है इसको सीखेंगे। आप सब ऑर्डिनरी इंग्लिश में और अपनी डे टू डे लाइफ में रिलेशन और रिलेशनशिप वर्ड का यूज़ तो करते ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज रीटा हैज़ टू ब्रदर, मोहन एंड सोहन। ठीक है, रीटा के दो भाई हैं, मोहन एंड सोहन। एंड फातिमा हैज़ वन ब्रदर, करीम। फातिमा का एक भाई है, करीम। ठीक है, अगर हम रिलेशन को ब्रदर से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीटा सिस्टर है मोहन की, मीन्स मोहन ब्रदर है रीटा का और सोहन ब्रदर है रीटा का, और यहाँ पे करीम ब्रदर है फातिमा का। तो कह सकते हैं हम, इफ वी डिफाइन अ रिलेशन R is a brother of, अगर हम रिलेशन को ब्रदर से रिप्रेजेंट कर दें, रिलेशन R को, यहाँ पे हम रिलेशन को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अगर हम कैपिटल R लिखेंगे तो आप समझ जाना कि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम रिलेशन R को ब्रदर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं इस पूरे को, कि मोहन और सोहन रीटा के ब्रदर हैं और करीम फातिमा का ब्रदर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन रिलेट विद रीटा, सोहन रिलेट विद रीटा, एंड करीम रिलेट विद फातिमा। ठीक है, अब अभी हमने कहा कि रिलेशन आर को हम ब्रदर से रिप्रेजेंट करें तो कैसे रीड करेंगे, मोहन इज़ अ ब्रदर ऑफ रीटा, सोहन इज़ अ ब्रदर ऑफ रीटा, करीम इज़ अ ब्रदर ऑफ फातिमा। ठीक है, तो ये जो आर है ये आपको रिलेशन बता रहा है कि मोहन और रीटा के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही इधर कि सोहन और रीटा के बीच में क्या रिलेशन है वो आर रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिलेशन क्या है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्रदर है वो किसका, रीटा का। ऐसे ही करीम ब्रदर है फातिमा का, आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करीम फातिमा का ब्रदर है। ठीक है, अगर हम इस आर को ओमिट कर दें, मतलब कि इन दो नेम्स के बीच में से हटा दें, इन सभी में से, ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मोहन कॉमा रीटा, ये इनका पेयर बन गया, क्योंकि मोहन और रीटा आपस में रिलेट थे। ठीक है ना, क्योंकि मोहन ब्रदर था रीटा का, तो इनका ऑर्डर पेयर बन गया, कॉमा ऐसे ही हम सोहन और रीटा का बनाएंगे, आर को रिमूव करके, सोहन कॉमा रीटा। अब फातिमा का और करीम का बनाएंगे, करीम कॉमा फातिमा। ठीक है, अब इन ऑर्डर पेयर को हम सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हम वो सेट का नाम कह रहे हैं सेट आर, कैपिटल आर, और ये आपको रिलेशन बता रहा था यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये जो आर रिलेशन बता रहा है इसलिए मैंने सेट का नाम आर रखा है। ठीक है, इन ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोहन कॉमा रीटा का ऑर्डर पेयर, कॉमा सोहन कॉमा रीटा, कॉमा करीम कॉमा फातिमा। ठीक है, तो इस सेट को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि आर मीन्स हो गया कि आपको ये सेट कुछ ना कुछ रिलेशन बताएगा इन ऑर्डर पेयर के बीच में। ठीक है, तो सेट आर का मतलब क्या हो गया कि मोहन और रीटा के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ऐसे ही सोहन और रीटा के बीच में और करीम और फातिमा के बीच में।
अब ये जो आर रिलेशन है, कैपिटल आर रिलेशन है, ये ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोहन है वो रीटा का ब्रदर है, सोहन है जो रीटा का ब्रदर है। अब ध्यान से देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कैसे रिलेट कर रहा है सेकंड एलिमेंट के साथ, वो रिप्रेजेंट करता है यार, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि मोहन रिप्रेजेंट कर रहा है रीटा के साथ किस रिलेशन से, एज अ ब्रदर, एज अ ब्रदर, ठीक है। सिमिलरली सोहन भी एज अ ब्रदर रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन में, ऐसे ही करीम भी पति मौर्य से, ठीक है। तब आपने देखा कि हमने पहले इसको कैसे रिलेशन की फॉर्म में लिखा, फिर ये आर को हमने हटा दिया और इसको ऑर्डर पेयर में बनाया। अब इस ऑर्डर पेयर को हम सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी आपको बताया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, एक सेट P और एक सेट Q, ठीक है। सेट P के मेंबर्स कौन कौन से हैं, A, M एंड S, ठीक है। और सेट Q के मेंबर कौन कौन से हैं, अमित, सोनू, मनीष एंड सौरभ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सेट P को सेट Q से रिलेट करना है। क्या करना है, सेट P को सेट Q से रिलेट करना है। मान लीजिए कि वो रिलेशन कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स, ठीक है, कैपिटल R। तो मतलब कि अगर हम सेट P को सेट Q से रिलेट करूँगा तो ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं, है ना, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हुआ था। अब रिलेशन क्या है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि ब्रदर का रिलेशन था, तो ऐसे ही सेट P और सेट Q को किस रिलेशन से रिलेट करना है। तो सेट P है आपका लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम्स को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि A फर्स्ट लेटर है नेम का, देखिए यहाँ पे अमित के अंदर A आ रहा है, एंड M फर्स्ट लेटर है मनीष का, और S है फर्स्ट लेटर सोनू और सौरभ का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, X, Y की फॉर्म में बनने वाले हैं S, ठीक है ना, ऐसे ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट X है ये रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स ऑफ अ सेट P, और जो ये सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट Q, ठीक है। तो ये जो रिलेशन के थ्रू सेट बनेगा आपका ऑर्डर पेयर का, क्या बनेगा, एक्स वाई सच दैट X इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ Y, ठीक है। वेयर यहाँ पे X बिलोंग कर रहा है आपको, किससे कर रहा है बिलोंग, सेट P से, एंड Y बिलोंग कर रहा है सेट Q से, ठीक है। तो ये Y यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे Y में वो सेट Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और X में जितने भी आएंगे सेट P से करेंगे। अब देखते हैं ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, रिलेशन करके देखते हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट किस में है, अमित के इसमें, ये फर्स्ट लेटर M मनीष नेम में आता है, ठीक है। ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, देखिए कि सेट P सेट Q के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते मीन्स सेट Q सेट P से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो S है ये सोनू में भी आ रहा है फर्स्ट लेटर में, और सौरभ में भी आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको देख के समझ आ रहा है वो कैसे होगा। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, A जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट P को रिप्रेजेंट करना चाहिए, A ये किसके साथ पेयर किया इसने, पेयर अप अमित के साथ, तो यानी कि A कॉमा अमित, ठीक है। कॉमा में अब ये जो
एलिमेंट ए है, ये और किसी के साथ रिलेट कर रहा नहीं कर रहा। अब सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं एम पे, ठीक है। ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? मनीष के साथ। तो एम कॉमा मनीष, ठीक है। ऐसे ही एस किसके साथ रिलेट कर रहा है? सोनू के साथ और सौरभ के साथ भी कर रहा है, तो दोनों के साथ इनका ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम में रिलेशन को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। एक एरो डायग्राम मेथड से, इसको एरो डायग्राम मेथड कहते हैं, एरो डायग्राम मेथड। फिर हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। और लास्ट में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी हम किसी दो सेट्स को आपस में रिलेट करेंगे, यानी कि उनके बीच में रिलेशन बताएंगे, तो हम उनको 3 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम मेथड से, सेट बिल्डर से, एंड रोस्टर फॉर्म से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम दो सेट्स को रिलेट करते हैं तो उसमें जिस सेट को रिलेट करते हैं, यानी कि सेट पी को हमने क्यू से रिलेट किया, तो सेट पी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा ये सेट? डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन रिप्रेजेंट किए, ठीक है। और जो सेट क्यू है इसके सभी एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कोडोमेन्स को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कोडोमेन्स को। अब जिस एलिमेंट को हमने यहाँ पे रिलेट किया, जैसे कि अमित, सोनू, मनीष, सौरभ, ये सारे आपस में रिलेट हो गए, तो इनको क्या कहेंगे हम? रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए सपोज करिए यहाँ पे एक नेम और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि भरत, ठीक है। तो ये भरत सेट पी में किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हुआ, तो ये हमारे रेंज के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। जो एलिमेंट सेट पी के साथ रिलेट हो जाएंगे सेट क्यू के अंदर, वो रेंज के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये सेट क्यू के जितने भी एलिमेंट्स, यानी कि सभी एलिमेंट्स कोडोमेन्स के अंदर आएंगे, यानी कि कोडोमेन्स के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कोडोमेन्स के एलिमेंट्स अब क्या कह सकते हैं कि अमित, सोनू, मनीष, सौरभ, भरत, अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? कोडोमेन्स। ऐसी डोमेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोमेन क्या हो गया? ए, एम, एस। ऐसी रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अमित, आप बस भरत नेम को स्किप कर दें, ठीक है ना। जो जो नेम बस रिलेट हुए हैं उन्हीं को आपने लिखना है। अमित, सोनू, मनीष, सौरभ, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज किसको कहते हैं, ठीक है। रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रिलेशन R है ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P और Q का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P और Q का सबसेट है सेट R, ये जो हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं सेट P का सेट Q का, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते थे कि सेट P का जो एलिमेंट A है उसका ऑर्डर पेयर करेंगे सेट Q के सभी एलिमेंट के साथ,
फिर एलिमेंट m का ऑर्डर पेयर करेंगे सभी एलिमेंट्स के साथ सेट क्यू के, ठीक है। ऐसी एलिमेंट s का भी करेंगे, जैसे कि a कॉमा अमित, a कॉमा सोनू, सो ऑन, a कॉमा भारत, ठीक है। सिमिलरली ऐसी एलिमेंट m का करेंगे, m कॉमा अमित, m कॉमा सोनू, सोन, बीच के ग्रुप्स को ऑर्डर पेयर्स को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। m कॉमा भरत, कॉमा में ऐसे ही एलिमेंट s का भी बनेगा, s कॉमा अमित, सो ऑन, s कॉमा भरत। तो ध्यान से देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q के अंदर सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि रिलेशन R के अंदर भी हैं। a कॉमा अमित देखिए ये रहा, m कॉमा मनीष ये इस m के इसमें आएगा ग्रुप में, और s कॉमा सोनू वो s वाले इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और s कॉमा सौरभ भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रिलेशन R जिस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था वो सबसेट होगा या इक्वल भी हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P और सेट Q के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।